तो आप सभी का स्वागत है और मैं उस समय करहल विधानसभा में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं कन्नौज के पूर्व सांसद रहे, इस समय दिव्यापुर से वर्तमान में विधायक प्रदीप यादव जी, जो कि करहल विधानसभा के प्रभारी हैं। बात करने का जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और किस तरीके का संघर्ष इस समय देखने को मिल रहा है। विधायक जी, सांसद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत इस समय करहल विधानसभा के चुनाव में बीजेपी बुरी तरह हार रही है और यहाँ तो चुनाव एक तरफा है। ये अभी से नहीं, ये नेताजी का गढ़ कहा जाता था और करहल विधानसभा हमेशा समाजवादी पार्टी के लोगों का गढ़ रहा है। नेताजी बहुत पहले मैनपुरी और इटावा और कन्नौज, ये तीनों जगह नेताजी की अमिट छाप थी और आज नेताजी के जो सबसे प्रिय नाती जब चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ की जनता ने तय कर लिया कि एक तरफा वो चुनाव तेजू यादव को जिताने का काम। एक तरफ नेताजी के नाती चुनाव लड़ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के दामाद चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ नेताजी के दामाद चुनाव लड़ रहे हैं। जनता बड़े पसोपेश में है कि नेताजी के दामाद को वोट दिया जाए कि लालू प्रसाद के दामाद को वोट दिया जाए। क्या मानना है आपका? क्या लग रहा है कि वास्तविकता लड़ाई किस तरीके की रहेगी? लड़ाई में कहीं कोई है ही नहीं, इस मामले की इस तरह की कोई बात नहीं है। ये तो प्रचार किया बीजेपी ने कि नेताजी के दामाद और लालू जी के दामाद है। भाई नेताजी के तो सगे नाती हैं और रिश्तेदार अगर कोई है, लेकिन लोग और वोट समाजवादी पार्टी का है। अगर वो समाजवादी पार्टी से जो लोग लड़ेंगे उन्हीं को वोट देते समाजवादी पार्टी के लोग। समाजवाद तो समाजवादी पार्टी में, और वो ऐसी पार्टी से लड़ रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दुश्मन की तरह देखते हैं। हम लोग विधानसभा में देखते रहते हैं, अगर कोई कोई घटना घट जाए तो उस घटना में अगर समाजवादी पार्टी के लोग अगर कहीं धोखे से भी इन्वॉल्व हैं या नहीं भी इन्वॉल्व हैं तो दूसरी जगह से उठा के उनका नाम लेके और प्रचारित किया जाता है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। तो हम लोगों तो वो इस भावना से देखते हैं, ऐसा प्रचार करते हैं, तो समाजवादी पार्टी का वोट कभी भी बीजेपी में नहीं जा सकता। चाहे कोई लड़ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यादव समाज के जो गांव हैं, जो अगर घिरौर बेल्ट की बात करो तो लोगों का ये कहना है कि इस बार यादव समाज जो बहुत पसोपेश की स्थिति में है, वो समझ नहीं पा रहा है कि 2 साल के लिए चुनाव है, हम जाएं तो जाएं किसके साथ, जिसकी बड़ी संख्या है। गिनती के चुनिंदा लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन गांव में हम जाते हैं तो गांव के लोग आज भी उतने ही भोले हैं और बहुत अच्छे मन से समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। और यादवों के गांव में जिनकी आप बात कर रहे हैं वहाँ तो 90% वोट एक तरफा है। योगी जी कल आए थे, वो कह गए अयोध्या की हार का बदला करैल से लेके रहेंगे इस बार। अब सपना देखना तो किसी के लिए मना कर नहीं सकते हैं। अयोध्या की हार का बदला वो लेना चाहते, वो अयोध्या में इतनी बुरी तरह हार गए। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था मंदिर, और मंदिर उन्होंने बना लिया तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि वहाँ की जनता तो हमसे खुश है। लेकिन वहाँ जब मंदिर बनाया गया है, कभी भगवान राम ने नहीं कहा, भगवान राम ने घर बसाए हैं, मकान तोड़े नहीं है। अयोध्या के लोगों के मकान तोड़ दिए गए, उन्हें मुआवजा नहीं मिला, बेघर हो गए हैं, तो वोट कहाँ से दे देंगे भाजपा को? तो उन्होंने खुले मन से अच्छे दिल से वोट समाजवादी पार्टी को दिया, समाजवादी पार्टी को जिताया। रही बात करहल की, तो करहल में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। करहल के तो सब लोग आज भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। योगी जी ने कल एक बात और कही कि कटेंगे तो बटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसका क्या मतलब है? इस राजनीतिक नारे को किस तरीके से देखा जाए? कटेंगे तो बटेंगे, वो हिंदू कार्ड चलाना चाहते हैं, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना पीडीए का कार्ड चला है। तो सही बात यह है कि अगर एक रहेंगे तो 100% जीतेंगे, और उन्होंने उसे सिद्ध कर दिया। जो उत्तर प्रदेश में अकेले अपने दम पर 37 सीटें निकाल के दे दी, तो कहीं कटने का सवाल ही नहीं उठता है। हम लोगों ने तो कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जब जुड़ेंगे तो पीडीए जीतेगा, और जुड़े हैं सब लोग, बैकवर्ड, एससी, अल्पसंख्यक, ये सारे के सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं और अच्छे मन से जुड़े हैं। कहीं कोई शंका की बात नहीं है। आज बैकवर्ड हो चाहे एससी हो
चाहे ऊपर के दर्जे के भी लोग जो पीड़ित उनसे पक्ष है, वो भी हमें अच्छे मन से वोट दे रहा है। अमूमन देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जब कोई नेता या मुख्यमंत्री या कोई विधायक अपने नारे की शुरुआत करता है तो जय श्री राम से करता है। कल मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत करी, वो जय कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, मतलब पूरे यदुवंश को उन्होंने इस तरीके से टारगेट किया कि हम बहुत बड़े यदुवंशियों के हितैषी हैं। अगर वो यदुवंशियों के हितैषी होते तो विधानसभा में जब वो एक बार पानी गिरा था, उस पानी में एक घटना घटी थी। कुछ लोगों ने, जो लोग निकल रहे थे, उनके ऊपर पानी उछालना शुरू कर दिया था। एक फैमिली जा रही थी, एक स्कूटर मोटरसाइकिल पे थे, उन्हें रोक के उनके ऊपर पानी डाला गया, वो अभद्रता हुई, उसका वीडियो वायरल हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां से पता करके और एक यादव, एक मुसलमान का नाम लेके सरेआम विधानसभा में ये कहा था कि जब ये लोग गुंडाई करेंगे और उसके बाद वो ये चाहते कि सद्भावना रेल चलेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, इन पे बुलेट ट्रेन चलेगी, तो ये उनके शब्द थे। जबकि वो दोनों के दोनों लोगों की लोकेशन निकाल ली जाए तो वहां की नहीं थी, वो तो बेचारे रिवर फ्रंट पे थे और वहां से पकड़ के लाए और उन्हें उठा के बंद कर दिया और पब्लिक में और विधानसभा में ये शो किया कि साहब ये लोग गुंडाई करते हैं। तो ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता सब जान गई है, इनके हथकंडे जानती है और इनका झूठ ज्यादा दिन अब नहीं चलेगा। जितना उन्होंने झूठ फैलाया वो जनता अच्छी तरह समझ चुकी है, इसीलिए ये बुरी तरह हार रहे हैं। इन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी तरह लोकसभा का चुनाव हारेंगे। और सच बात ये है कि आज बीजेपी को केंद्र में पूर्ण बहुमत से रोकने का काम समाजवादी पार्टी ने, आदरणीय अखिलेश जी ने किया है। मैनपुरी सदर से एक विधायक हैं जो वर्तमान में योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, जयवीर सिंह। कल उन्होंने सार्वजनिक मंच पे एक यादव समाज को बांटने की जो एक प्रथा चल रही घोसी और कमरिया में, उसका जिक्र किया। आपका क्या मानना है? अब आप मुझसे पूछ रहे हो, कभी आप मंत्री का सवाल का जवाब विधायक से ही तो पूछा। मंत्री के सवाल का जवाब आप मुझसे पूछ रहे हो, जरा उनसे पूछ लेना कि उनके यहाँ चौहान है, उसके अलावा उनके यहाँ राठौर है, पता नहीं कितने लोग हैं, क्या उनमें भी वो बांट करते हैं? बसपा में कभी पूछ लो, उनके यहाँ दौरे हैं या उनके जाटव हैं, उनमें भी कभी बांट होता है मायावती के नाम पे। दूसरे आप किसी को भी उठा लो, हम कह रहे कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो कौन सा जरिया पतरिया कभी चलता था। ऐसे ही मुलायम सिंह जी, माननीय मुलायम सिंह जी, जब से उन्होंने राजनीति शुरू की, ये कभी इस तरह का वर्गवाद चला ही नहीं और न कभी चला न चलेगा। इस मुद्दे को उछालने का उद्देश्य क्या हो सकता है? उनका उद्देश्य ये है कि बैकवर्ड में आपस में हम लोगों को फूटन पड़े, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। उनका सपना जो है सपना ही रहेगा, कभी नहीं हो सकता है। और इसका प्रयास अभी से नहीं वो कर रहे, शुरू से करे, पिछली मैनपुरी की लोकसभा में नहीं किया। शिव प्रसाद जी की खुद की पार्टी थी, बीजेपी ने खुद उनकी पार्टी बनवाई और बीजेपी ने टिकट दूसरे को दिया और बसपा से उन्होंने शिव प्रसाद जी को टिकट दिलवाया, सिर्फ इसलिए दिलवाया रुपया दे के टिकट कि वो यही चलाएंगे जो आप कह रहे हैं। और कहीं चला हो, एक भी अगर वोट वोट डिस्टर्ब कर पाए हो तो बता दो। पूरा जोर लगा लिया, पूरी रिश्तेदारी तक में उन्हें वोट उनकी में नहीं मिला और ऐसा ही इनका असर होगा, रिश्तेदारी तक में उन्हें वोट नहीं मिलेगा। फूफा भतीजे की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी है? अरे सरेआम भतीजे एक तरफा जीत रहे हैं, तेजू भैया की एक तरफा लहर है। ये चुनाव यहाँ है ही नहीं, चुनाव तो एक तरफा है, लेकिन इन्हें शोर मचाना है। बीजेपी कुछ ना कुछ तो चिल्लाएगी, तो उन्हें चिल्लाना है, वो चिल्लाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अखिलेश जी कब आ रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी मीटिंग लगाएंगे, वो अपना टाइम देंगे, ये उनका सोच है, वो कब मीटिंग देंगे। अच्छा, कल एक बीजेपी के नेता ने एक बात और कही कि अखिलेश जी ने जहां जहां सीट छोड़ी और जहां जहां उपचुनाव हुआ वहां वहां सीट सपा हारी है। चाहे वो फिरोजाबाद की बात हो, कन्नौज की बात हो, आजमगढ़ की बात हो। तो भाजपा के लोगों का कहना ये है कि इतिहास दोहराया जाएगा। अखिलेश जी के साथ ये चीज जुड़ी हुई है कि जो सीट छोड़ते हैं वो सीट उपचुनाव हारती है सपा। ऐसा कहीं नहीं है और न कभी ऐसा होता है और न कभी कोई, मतलब किसी चीज की आप मिसाल नहीं दे सकते। अगर कहीं हम चुनाव हार गए तो कहीं हम जीते भी हैं, कहीं हम जीत गए तो कभी दोबारा हार भी सकते हैं। लेकिन राजनीति में जो वो कह रहे हैं कि इस चीज का कभी कोई इतिहास बनता है, ये जो बातें करते हैं, इन्हें बातें करने का
बहुत अच्छा सलीका मालूम है बीजेपी के लोगों का। जनता को वो चूतिया समझते हैं और बेवकूफ समझ के वो जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। और इतने तो होशियार लोग हैं कि कोरोना का टाइम उन्होंने जनता का टेस्ट लिया कि थाली और कटोरा बजवा दिया, उससे कोरोना भाग जाएगा। आपका कोई जनता की किसी गरीब आदमी मजदूर को पूछ लो, वो भी कहेगा कि नहीं भागेगा। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने बजाई थाली और कटोरा दोनों बजाए। इसका मतलब ये था उन्होंने एक टेस्ट लिया कि जनता को किस हद तक हम मूर्ख बना सकते हैं। आज आपके वो अमित शाह जी महाराष्ट्र में कह रहे थे, किसकी गोद में बैठ गए जाके बाल ठाकरे जी, वो क्या नाम उनका, उद्धव ठाकरे जी, फलाने के ढिमका के मार लोगों की उनकी सब बुराइयां कर रहे थे दूसरे दल के। अरे तुम भी तो सोचो, तुम किस किस की गोद में बैठे हो, जिन्हें तुमने जेल भिजवाया जब उनका वक्त अच्छा आया चंद्रबाबू नायडू का, तो तुमने अपने साथ कर लिया। तुम जिस पे जांच कराते हो, जिसे भ्रष्टाचारी बताते हो, अगर वो तुम्हारे साथ आ गया तो वो भ्रष्टाचार खत्म हो गया उसका, तो उसी को आप क्लीन चिट दे देते हैं। जो विरोधी है उस पर आप जांच कराते हैं। तो ये तानाशाही पूर्ण रवैया ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जनता जान चुकी है, इन्होंने जबरदस्ती तोड़ तोड़ के लोगों को धमकी दे दे के ईडी की जांच करा करा के सरकारें तोड़ के सरकारें बनवा दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको बधाई। तो हमारे साथ थे दिव्यापुर के वर्तमान विधायक प्रदीप यादव जी, जो इस समय करहल के प्रभारी हैं और चौतरफा लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि फूफा भतीजे की लड़ाई में किसका पड़ा भारी रहने वाला। वो 20 तारीख को 23 तारीख को नतीजे आएंगे। तो लगातार आप लोग मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।